हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे और जो आपका पढ़ाई है वो अच्छी तरह से चलता होगा। दोस्तों, अगर आप एक कमज़ोर स्टूडेंट हैं या फिर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, चाहे आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं और आप बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th या 12th की बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए सलाहकार होने वाला है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं यह भी बताने वाला हूँ कि आप टॉप कर सकते हैं या नहीं टॉप कर सकते हैं। बट इससे पहले मैं आपको कुछ एडवाइस देना चाहता हूँ, जिसको आप फॉलो कर कर क्या कर सकते हैं, टॉप कर सकते हैं। और जो वो एडवाइस क्या चीज़ है, तो आइए वीडियो को आपको दिखाते हैं कुछ सलाह क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि टॉपर्स बनने का लक्ष्य निर्धारित करें। यानी आपको अगर एग्जाम में टॉप करना है, तो उसके अनुसार उसके अनुरूप आपको उस लायक बनना पड़ेगा। उस लायक अगर आप बन जाएंगे, तो अब जाकर आपको उस मतलब टॉपर बनने का लक्ष्य भी आप में दिखाई देना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि आप अपने 10th की पूरे सिलेबस को समझे। यानी अगर क्लास 10th चाहे आप 12th की बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपका पूरा उसका क्या होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए। जब तक आपको सिलेबस पता नहीं होगा, आप कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं और ना ही अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं और ना ही टॉप कर सकते हैं। फिर यहाँ 3 नंबर है कि पढ़ाई करने के टाइम बनाए। यानी आपको पढ़ाई करने के लिए टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। क्या जी, टाइम से पढ़ना पड़ेगा। टाइम टेबल बनाकर अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तो अब आप टॉप कर सकते हैं। फिर चौथा बात आपको क्या है, नियमित तय घंटे पढ़ाई करें। यानी जो आप टाइम बना दिए कि हमको इस सब्जेक्ट में 1 घंटा देना है, मैथ में 1 घंटा देना है, चाहे 2 घंटा देना है, साइंस में 1 घंटा देना है, चाहे 1.5 घंटा देना है, तो आपको नियमित रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। तब जाकर आपको कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि हम कुछ पढ़ रहे हैं। लेकिन रेगुलर आप पढ़िएगा तब। उसके बाद आपको कह रहा है कि सभी विषय पर बराबर समय दें। यानी सभी सब्जेक्ट को डेली पढ़ना पड़ेगा। सभी सब्जेक्ट पर समय क्या चीज़, तो समय का ध्यान रखना पड़ेगा कि इस सब्जेक्ट को हम 1 घंटा पढ़ लिए तो दूसरा को आप पढ़ें। नहीं तो एक एक सब्जेक्ट एक दिन पढ़िएगा, फिर आप जैसे है वैसे ही कमज़ोर है, तो आप कमज़ोर ही रह जाइएगा। कोई कमज़ोर कोई तेज या कोई एवरेज होता नहीं है। अगर आप जिस पे ज़्यादा समय स्पेंड करेंगे, वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ 6 नंबर का है कि नोट्स की तैयारी कर। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या होता है, नोट्स तैयार करना। अगर आप पढ़ते समय, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं चाहे ऑफलाइन, तो अपने हिसाब से आजकल क्या हो रहा है कि हम इसका नोट्स लेकर पढ़ेंगे, इस टीचर्स का नोट्स लेकर पढ़ेंगे, तो इससे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। नोट्स बनाया जाता है, अपने से नोट्स बनाया जाता है, ताकि आपको ही समझ में, जो जिसका जो नोट्स होता है ना, उसी को समझ में आता है कि कहा उसमें कहना चाहा है, और अपने हिसाब से नोट्स बनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि हर टॉपिक को कॉन्सेप्ट वाइज समझे। यानी जो भी आपको चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, उसको बार बार और उसको कॉन्सेप्ट वाइज समझे कि इसमें आखिर बात हो क्या रहा है, कि हमको क्यों समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो रिवीजन करना है। यानी अगर आप उस सब्जेक्ट को पढ़ लिए हैं और कुछ दिन हो गया है, तो फिर भी उसको क्या करना है, तो रिवाइज करते रहना है। डे बाय डे उसको क्या करना है, तो रिवाइज करते रहना है। उसके बाद यहाँ कह रहा है कि स्मार्ट स्टडी। सबसे ज़्यादा यहाँ आपको हार्ड स्टडी नहीं, यहाँ स्मार्ट स्टडी की जरूरत पड़ता है टॉपर बनने के लिए। आपको देखना है कि कम समय में कौन चीज़ें जो ज़्यादा हमको वैल्यू दे। वैल्यू का मतलब जो हमको ज़्यादा अंक प्राप्त कर सके, उसको आपको ध्यान में रखना है और उस चीज़ को क्या करना है, आपको पढ़ना पड़ेगा। और सबसे लास्ट, यह भी सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप टेस्ट ज़रूर दें। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, तो टेस्ट से कब डराए नहीं। और आप जितना टेस्ट दीजिएगा, आपका सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट है वो इम्प्रूव होगा, सुधरेगा। कि आपका क्या चीज़ में, और आपको पता चलेगा कि हम ये चीज़ में कमज़ोर हैं, चाहे क्या है, तेज है। तो ये था हमारा एडवाइस 10 गो।
10 जो हम अभी एडवाइस दिए 10 गो था। और कुछ ऐसे भी एजुकेशन चैनल के टीचर्स हैं जो यह बोलकर वीडियो बना रहे हैं कि आप जुलाई से पढ़कर या अगस्त से पढ़कर आप टॉपर बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? टॉपर बन सकते हैं। ऐसे कहने से क्या आपको समझ आ पा रहा है कि आप कर सकते हैं, टॉपर बन सकते हैं? टॉपर बनना इतना आसान होता, सब लोग टॉपर नहीं बन जाता। टॉपर बनने के लिए आपको शुरू से उस लायक बनना पड़ेगा। सॉरी, शुरू से आपको उस लायक बनना पड़ेगा। और शुरू से आपको क्या चीज़, तो उस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आप 10th का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको 9th स्पेशलिस्ट बढ़िया से समझ में आना चाहिए। हर सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, तब जाके आप 10th में कुछ अलग कर सकते हैं। अगर क्लास 12th की आप एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको 10th बढ़िया अगर अच्छे से पढ़े होंगे, 11th अच्छे से पढ़े होंगे, तब आप 12th में अच्छा नंबर ला सकते हैं, चाहे टॉप कर सकते हैं। ऐसे कोई भी टीचर कह दे रहा है तो आप लोग बात मत मानिए। और ऐसे भी कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है जो कह रहा है कि हम इनका नोट्स लेकर पढ़ लेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, टॉप हो जाएंगे। ऐसा बात होता है नहीं भाई। नोट्स अपने आप बनाओ, जो तुम पढ़ रहा है यानी जो आप लोग पढ़ रहे हैं उसके अनुसार आप नोट्स बनाए, अपने भाषा में लिखने की कोशिश करें, ट्राई करें। उस भाषा को आप समझे। जब भी आप रिवाइज करें तो एक बार में देखने पर ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम क्या वहाँ लिखना चाहे थे। ठीक है, और ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इस सब चीज़ों पर आप लोग ध्यान मन दीजिए। आप अपने खुद आपको मालूम होगा कि हम किस लायक हैं। ठीक है, ऐसे कहने से कुछ नहीं होता है। आपको सब किसी के अपने कमियों का पता होता है, और आपको भी अपने कमी का पता होगा कि हम किस लायक है। हम तो कहेंगे 450 ला सकते हैं, तो नहीं ना ला सकते हैं। आप किस लायक है उसी लायक देखिए, दूसरी किसी का वीडियो मत देखिए। अच्छा देखिए, आपका मोबाइल हम तो मना नहीं करेंगे, लेकिन आप समझिए कि हम कौना लायक हैं। तो और ऐसे जुलाई और अगस्त तक कोई पढ़कर टॉपर नहीं बन सकता है। तो वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।